प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रश्न उत्तर जब मुझे सांप ने काटा। रिमझिम पाठ 12। कहानी की बात। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? नाना ने देखा कि मेरी उंगली पर नीला निशान पड़ गया है। कैसा? नीला। उन्होंने समझा सांप ने काट लिया है, इसलिए सांप के कांटे का झाड़ फूंक से इलाज करने वाले आदमी के पास ले गए। उंगली पर कैसा निशान पड़ गया था? कैसा पड़ गया था? नीला। तो नाना को क्या लगा कि मुझको किसने काट लिया है? सांप ने। ठीक है, निशान को देखकर उनको लगा कि सांप ने काट लिया है, इसलिए सांप के कांटे का जो इलाज करने वाला था, झाड़ फूंक वाला, वहां पे नाना उस बच्चे को ले गए। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? बच्चा बूढ़े आदमी को कुछ बताना चाहता था, तो वह क्या बताना चाहता था? मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर्र ने काटा है। मुझे सांप ने नहीं काटा बल्कि बर्र ने काटा है, तो मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था। प्रश्न संख्या 3। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया। जैसे कि मान लीजिए ऐसे करके मुंह खुला हुआ था, तो जैसे ही सांप इसके अंदर गया तो उसने बाहर से इसको बंद कर दिया। मैंने ऐसा अनजाने में किया होगा। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि बूढ़े आदमी ने इलाज किया या नहीं किया? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि तुम्हें सांप ने तो काटा ही नहीं था। जब काटा ही नहीं था तो फिर इलाज किस बात का? मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बता दो जो हम इस कहानी को दे सकें। मैंने कहानी का यह नाम इसलिए रखा क्योंकि नाना नानी तथा झाड़ फूंक वाले ने यही समझा कि मुझे किसने काटा है? सांप ने। इस कहानी का शीर्षक झाड़ फूंक जा नाना की नासमझी भी हो सकता है। हम उइमा। कहानी में लड़के को बर्र काट लेती है। बर्र का डंक होता है। कुछ और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? मधुमक्खी, बिच्छू, ततैया। जब ये काट जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता ना सका। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? कई बार ऐसी चीज़ें कि हम कुछ न कुछ बताना चाहते हैं लेकिन हम बता नहीं पाते। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। जब मैं मम्मी को यह बताना चाहता था कि मुझे किसी ने नहीं मारा बल्कि यह चोट मुझे गिरने से लगी है, लेकिन बता नहीं सका। कई बार क्या होता है कि बच्चे को चोट लग जाती है, तो जैसे ही वो घर पे आएगा तो मम्मी पापा उनके चिंतित हो जाएंगे और बोलेंगे वो तुम्हें चोट लगी है, किसने मारा? तो बच्चे को बोलने ही नहीं दिया जाता और इतनी देर में बच्चा बताना चाहता है कि मुझे किसी ने नहीं मारा बल्कि मैं खुद से गिरा हूँ, या चोट या मुझे अपने आप से लगी है। क्या तुमने कभी सांप देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? उसे देखकर फिर तुम्हें कैसे लगता है? मैंने सांप चिड़ियाघर में देखा है, या फिर हम जंगल में देख सकते हैं। कभी अगर जा रहे हो हम जंगल के अचानक पास से, तो वहाँ से घने जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ भी होता है, तो उसे देखकर मुझे डर लगा। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? अपने घर पूछने पर पता चला कि यदि किसी को सांप काट ले तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। वे जहर उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। उस अंग को रस्सी से भी कई बार बांध दिया जाता है जहां से सांप काट लेता है। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर्र काट ले? अगर हमारे आसपास किसी को बर्र काट ले तो हम क्या करेंगे? साफ लोहे की चीज से उस स्थान को रगड़ देंगे। यदि नसादर हो तो वह लगा देंगे। किसी को चोट लग जाए उसे प्राथमिक सहायता देंगे, पट्टी बांधेंगे और फिर अस्पताल ले जाएंगे।
किसी की आंख में अगर कुछ पड़ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। उसकी आंख की ऊपरी और निचली पलक को हल्के से पकड़कर हिला देंगे, वह स्वच्छ पानी से उसकी आंख धुलवाएंगे। किसी की नाक से खून बहने लगे तो अत्यधिक गर्मी हो जाती है कई बार किसी बच्चे को, उसे पीठ के बल लिटाकर सिर नीचे झुका देंगे और सिर पर ठंडा पानी डालेंगे। जरा सोचो तो नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता है? टूटी हुई हंडिया में, घास फूस में, टूटे फूटे बर्तनों में और टूटे फूटे खिलौनों में सांप छुपकर बैठ सकता है। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? नारियल का इस्तेमाल करने के बाद खोल को किसी ने अहाते में फेंक दिया होगा। तो घर के हिस्से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाना है। बहुत सारे शब्द हैं तो वह शब्द हमें चुनने हैं जो घर से संबंधित हैं। अहाता, आला, रसोई, आंगन, घेरा, छज्जा, बरामदा, सीढ़ी, दालान, जीना, छत, अस्तबल, अटारी, सड़क, रहत। तो नहर, पुलिया, जौहर, डाकघर, टांड, कमरा, मुंडेर। तो अब ये सारे शब्द हमने पढ़े, तो उनमें से अहाता, आला, रसोई, आंगन, छज्जा होता है, बरामदा होता है, बाहर वाला भाग, सीढ़ियाँ जिनसे हम चढ़ते हैं, दलान, जीना, छत, अस्तबल नहीं होता, अटारी सड़क नहीं है, राहत नहीं है, नहर नहीं है, कमरा होता है, पुलिया नहीं है, मुंडेर है, जौहर नहीं है, डाकघर नहीं है, टांड होती है जिसपे हम कुछ सामान रखते हैं। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, मतलब कि गायब होना, गायब होता है छिप जाना। जब वह एकदम से हमें, ऐसा नहीं कि भी उड़ गया, बस वो छिप गया हमसे हमें नहीं दिखा। मतलब वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। एकदम चट होता है जल्दी से, उनको ऐसा लगा कि बच्चे की जान को खतरा है तो जल्दी से हमें ले जाना चाहिए। अब बच्चा खतरे से बाहर है, तो खतरा कोई ऐसी पानी की बाल्टी तो नहीं है कि उससे कोई चीज़ बाहर आ गई। अब बच्चा मतलब खतरे से बाहर का मतलब सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। नाना ने उसके इलाज के बदले बहुत सी चीज़ें उपहार में दे दी। कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चला कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। इसका है नानी चीख उठी, सांप चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? क्या तुम बाजार चलोगी? आह कितनी मीठी है, क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक या फिर शर्मीला। तो याद रखो वह खोल में सांप लेकर भागा था। नादान, ठीक है, दो दो बार। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहां धीरे शब्द को दो बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। चलते चलते, वह चलते चलते गिर पड़ा। पीछे पीछे, तुम पीछे पीछे क्यों चल रहे हो? धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो। अलग अलग, तुम दोनों अलग अलग आना। गरम गरम, गरम गरम समोसे खाओ, गरम गरम पकौड़े खाओ। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।